आज हमारा दूसरा लेक्चर है, ये 9th बॉयज़ प्लस गर्ल्स के लिए है और आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड मिड पॉइंट। जैसे कि कल हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डिस्टेंस फाइंड किया था और ये डिस्टेंस का फार्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें हमने डिस्टेंस भी फाइंड करना है और मिड पॉइंट भी फाइंड करना है। मिड पॉइंट यानी कि उर्दू में जिसे दरमियानी नुक्ता कहते हैं, ठीक है। डिस्टेंस का हमने सेम वही, इसके 3 पार्ट है जिसमें से 2 पार्ट मैंने हल किए हुए हैं, तीसरा पार्ट आपने खुद से करना है और इन तीनों पार्ट्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट पार्ट देखें जिसमें हमारे पास ए गिवन है ऑर्डर पेयर के साथ 3 और 1 और बी गिवन है -2 एंड -4। हमने डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई किया जो कि हमारे पास क्या है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। और ये उर्दू और इंग्लिश दोनों के लिए यही एक फार्मूला है, दोनों ने याद करना है और दोनों ने इसी तरह हल करना है इसे। अब आपको पता है कि हमारे पास ऑर्डर पेयर है, तो पहली वैल्यू क्या है x1 की, दूसरी y1 की और दूसरे ऑर्डर पेयर में हमारे पास ये क्या है x2 की वैल्यू और ये क्या है y2 की वैल्यू। इन्हें हमने पुट किया, पुट करने के बाद देखें और ये हमारे पास 50 आंसर आ गया। और हमें पता है कि जब हमारे पास कोई स्क्वायर रूट मुकम्मल नहीं होता है तो इसे हम फैक्टराइज़ कर देते हैं। फैक्टराइज़ करने के बाद वो इस तरह से सोल्यूशन आ जाता है। ये देखें ऐसे ऐसे फैक्टराइज़ किया है 50। अब ये डायरेक्ट हम 5 पे भी डिवाइड कर सकते हैं इसे, देखें। और ये फिर किस पे होगा, अब देखें तो हमारे पास क्या आ गया, पेयर बन गया 5 का। तो ये इसका क्या आएगा, 5 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट है, इसके स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा 2 अंडर रूट। इसके बाद जो नया आज का टॉपिक है वो है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए भी आपने सबसे पहले ये फार्मूला याद करना है। इस पूरे चैप्टर में आपने ये 2 फार्मूले याद करने हैं और इन्हीं 2 फार्मूले से आपने ये पूरा चैप्टर हल करना है, एक डिस्टेंस का फार्मूला और एक मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट का क्या है, x1 + x2/2 और कॉमा है, इसमें हमारे पास लास्ट पे 2 ऑर्डर पेयर आएंगे, y1 + y2/2। अब इसी ऑर्डर पेयर में से आप x1 और x2 की वैल्यू लेके इसमें पुट करें, इन दोनों को प्लस करें। ये देखिए x1 था हमारे पास 3 और हमारे पास x2 था -2 और प्लस माइनस होके वो माइनस हो गया और नीचे डिवाइडेड बाय 2 और फिर कॉमा और फिर देखें y1 की वैल्यू क्या है 1 और y2 की वैल्यू क्या है -4, +1 -4 होके ये आ गई और ये हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गया। इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें अंडर रूट है, इसलिए मैंने उसे भी हल किया हुआ है। देखिए ये हमारे पास x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू और ये क्या है y2 की वैल्यू। सबसे पहले हमने डिस्टेंस फाइंड किया, डिस्टेंस का फार्मूला लिखा, फिर देखें x2 की वैल्यू क्या है -3 5 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस फिर हमारे पास y2 की वैल्यू क्या है 5 और माइनस प्लस माइनस हो के ये क्या हो गया प्लस और 1/3, ठीक है। ये माइनस माइनस हो के यहाँ इसलिए प्लस आया है, ठीक है। अब ये देखें ये दोनों एक जैसी हैं, इनके कोफिशिएंट एक जैसे हैं, तो इनके साथ ये यहाँ 3 है तो यहाँ क्या होगा 1 और प्लस माइनस हो के क्या होगा माइनस। तो 3 में से 1 निकाला तो हमारे पास क्या आया 2 आया, ठीक है। और यहाँ देखें इसका आपको पता है कैसे एलसीएम लिया हुआ है हमने। होल स्क्वायर को हल करने से पहले हमने एलसीएम लिया है। एलसीएम जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1 और 3 का एलसीएम लिया तो क्या आया 3 आया। एलसीएम कैसे लेते हैं कि इस 3 को 3 पे 1 पे डिवाइड किया, आंसर क्या आएगा 3 और जो आंसर आता है उसे क्या करते हैं ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 15 आएगा। प्लस 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 1, तो ये 15 + 1 बन के 16 आया, ठीक है। 16/3, ठीक है। इसका होल स्क्वायर ले लिया। अब देखें इसका होल स्क्वायर में आपने बहुत सी मिस्टेक की थी लास्ट टाइम भी। होल स्क्वायर का मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका अलग से होल स्क्वायर है और इसका अलग से होल स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आ गया, माइनस वो कैंसिल हो गया। इसका स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो के क्या आ गया आपके पास 5 आ गया, ठीक है। और ये क्या आ गया आपके पास, दोनों मल्टीप्लाई हो के 20 आ गया और आपके पास क्या हो गया हमारे पास ये आ गया 16 का होल स्क्वायर लिया तो 256 आ गया, 3 का लिया तो क्या आ गया 9 आ गया। अब इनका फिर एलसीएम लिया हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि 1 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 9 ही आएगा, तो 9 20 से मल्टीप्लाई होकर 180 दे रहा है। प्लस इन दोनों को प्लस किया, अब ये फिर स्क्वायर रूट मुकम्मल नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट मुकम्मल नहीं बन रहा तो फिर हमने इसे फैक्टराइज़ करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन 9 का 3 बन रहा है तो ये क्या आ गया 3 और ये हमारे पास क्या आ गया इसका डिस्टेंस आ गया। अब इसका हमने मिड पॉइंट भी करना है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने कहा है कि आपने डिस्टेंस भी फाइंड करना है और आपने मिड पॉइंट भी। फिर मिड पॉइंट का फार्मूला लिखें तो ये देखें सेम वही काम किया हुआ है हमने, ठीक है। और यहाँ से ये थोड़ा डिफरेंट है तो मैं करवा रही हूँ आपको, ठीक है।
-1/3 + 5, इसका पहले आपने ऊपर वाला हिस्सा हल करना है, ठीक है। डिनोमिनेटर को ऐसे लिखते रहें और ऊपर वाले हिस्से को हल करें। उसका क्या लेना पड़ेगा, एक रैशनल है तो इसका नीचे क्या है 1 है, दोनों का एलसीएम लिया 3 आ गया, फिर वही रिपीट काम किया तो हमारे पास ये 14 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों कटिंग हो रही है तो हमारे पास मिड पॉइंट क्या है -2 5 एंड 7/3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ें आप लोग। तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। आपको पता है हमारे पास सिर्फ ऑर्डर पेयर एक ही दिया हुआ है इन 3 पार्ट्स में, और हमसे पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा है कि डिस्टेंस या ऑर्डर पेयर है जिसका आंसर हमारे पास 15 आएगा, यानी कि उसका फासला जो है ओरिजिन से क्या हो 15 यूनिट हो। आपको पता है कि आपके पास ये क्या होता है, ओरिजिन की वैल्यू होती है ये, ठीक है, जहाँ आपके पास x और y दोनों क्या होते हैं 0 होते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि इस ओरिजिन से लेके इस ये जो ऑर्डर पेयर आपको दिया हुआ है इसका फासला 15 होना चाहिए, ठीक है, कि इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसका आंसर 15 आता है, 15 डिस्टेंस। अब हमारे पास ऑर्डर पेयर एक ही है, लेकिन उन्होंने कहा है इसका फासला कहाँ तक फाइंड करना है आपने, ओरिजिन तक। तो यानी कि हमारे पास दूसरा ऑर्डर पेयर क्या आएगा, x और y दोनों क्या आएंगे 0 आएंगे, ठीक है। तो इसका आपने सेम ऐसे डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करना है और ये आपके पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो इससे ये साबित हुआ कि ये जो ऑर्डर पेयर है इसका फासला ओरिजिन से कितना है 15 यूनिट है, ठीक है। तो इसके जो बाकी 2 पार्ट हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं, और उन 2 पार्ट्स में से किसी का भी आंसर जो है ना वो 15 नहीं आएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ये ए ही है कि ए जो है इसका फासला 15 है। लेकिन आपने वो दोनों भी साथ ही हल करने हैं और नीचे फिर लिख देना है कि इसका डिस्टेंस नहीं है ओरिजिन से 15 यूनिट का। और जो उर्दू वाले हैं उन्होंने भी सेम यही प्रोसीजर करना है, सारा यही काम है, यही फार्मूला मिड पॉइंट का याद करना है, डिस्टेंस का याद करना है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 तक आपने आज का काम करना है, ठीक है। और ये टोटल 6 पार्ट बनते हैं जिसमें से 3 मैंने कर दिए, और ये नहीं है कि ये 3 मैंने कर दिए बाकी आपने नहीं करने, ये सारे आपने प्रैक्टिस करनी है और साथ साथ नोट्स अपने कंप्लीट करने। खुदा हाफिज़।